जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। स्पेशल सेशन का ये पार्ट 18 है। अभी तक 17 वीडियो हो चुकी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है आपके एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं और उनसे ही जुड़े हुए कुछ अन्य पॉइंट्स का भी हम डिस्कशन करते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं और उसका सही आंसर फिर हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जल्दी से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़िए। पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ। यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो उत्पादन की लागत को कम किया जा सकता है सिद्धांत का उपयोग करके। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं कौन से प्रिंसिपल का उपयोग करके या उसको अपना कर। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉ ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमको कम करना है या उसको मिनिमाइज हमको करना है तो हम अगर लॉ ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का यूज़ करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे बात हो रही है सिस्टम ऑफ प्लांटिंग की। तो द सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इन विच द प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस आर सेम इज नॉन एज। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बात हो रही है कि रोपण की प्रणाली में जिसमें पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है उसे कहते हैं। मतलब यहाँ पे बात कर रहा है जो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग होती है, अलग अलग टाइप की जो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग हम पढ़े हुए हैं हॉर्टिकल्चर में, पौधों को फ्रूट क्रॉप को लगाने के लिए जो प्लांटिंग का हम सिस्टम अपनाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वे कौन सी विधि होगी जहाँ पर पौधे से प्लांट की डिस्टेंस और रो टू रो यानी कि पंक्ति से पंक्ति या कतार से कतार की दूरी एक समान होती है। तो उसको हम जो है स्क्वायर सिस्टम हम इसको बोलते हैं। आप सभी लोगों को पता है आंसर इसका होगा स्क्वायर सिस्टम। 5-6 मेथड हैं सिस्टम ऑफ प्लांटिंग की। जैसे कि एक होता है स्क्वायर सिस्टम हम पढ़ लिए, एक रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है, एक होता है हेक्सागोनल सिस्टम, एक होता है कंटूर सिस्टम, एक होता है ट्रायंगुलर सिस्टम। ये सब सिस्टम होते हैं प्लांटिंग के। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे बात हो रही है द मटेरियल विच कैन बी यूज्ड फॉर पैकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज। यानी फल और सब्जियों को पैक करने के लिए जो सामग्री प्रयुक्त की जा सकती है वह है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जानते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्ट्रेच फिल्म पॉलीप्रोप्लाइनिन बॉक्सेस ओनली कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CFB। यानी कि ये सभी जो हैं इनका प्रयोग हम करते हैं फल और सब्जी को पैक करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे बात हो रही है हरी खाद की क्रॉप की फसलों के बारे में। जानते हैं द क्रॉप यूज्ड फॉर ग्रीन मैन्योरिंग आर। यानी हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसलें हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सजवानिया, सनहेम्प एंड काउपी। इन सभी का उपयोग जो है हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं या हरी खाद के रूप में इन फसलों को हम उगाते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पे बात करेंगे। बात हो रही है पंचायती राज्य सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। यानी कि अनुशंसा पर भारत में पंचायती राज्य प्रणाली शुरू की गई। मतलब यहाँ में इस क्वेश्चन में ये बात हो रही है कि वह कौन सी कमेटी है जिसकी अनुशंसा पर यानी रिकमेंडेशन पर भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है उसकी शुरुआत की गई है।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में भी पूछा गया है, आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जानेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। सब लोगों को पता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही भारत में पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, द बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग इज, यानी कि साइलेज बनाने हेतु सर्वोत्तम फसल है। इसका जो आंसर होगा वो होगा मेज। साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल मेज मानी जाती है। और अगर हम हे की बात करेंगे तो हे बनाने के लिए फिर हम बरसीम को सबसे अच्छा फसल मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे बात हो रही है इरियो बोट्रिया जैपोनिका इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, यानी इरियो बोट्रिया जैपोनिका साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पे नाम पूछ रहा है, किसका नाम है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा लोकार्ट। तो याद रखिएगा इरियो बोट्रिया जैपोनिका जो है वो लोकार्ट का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, द बायो कंट्रोल एजेंट फॉर मैनेजिंग सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट इन भिंडी इज, यानी भिंडी को इंग्लिश में हम ओकरा कहते हैं, तो कभी कभी एग्जाम में वो भिंडी भी लिख के पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिंदी में बात करेंगे कि भिंडी में सर्कोस्पोरा पर्णचित्ती के प्रबंधन के लिए जैव नियंत्रण कारक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सूडोमोनास फ्लोरोसेंस। याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे बात हो रही है द रेशो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर stored in the root zone of crops to the quantity of water actually delivered in the field is known as, यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो बात हो रही है कि फसलों के जड़ क्षेत्र में है संग्रहित जल की मात्रा का खेतों में वास्तविक रूप से वितरित जल की मात्रा से अनुपात के रूप में जाना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो फसल है या जो फसलों की जो जड़ क्षेत्र होता है, जो रूट जोन एरिया होता है, उसमें कितना पानी स्टोर है, संग्रहित है, और एक्चुअल में मतलब वास्तव में हमने कितना पानी खेत में छोड़ा, उसका जो अनुपात होता है, उसका जो रेशो होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। याद रखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने फील्ड में कितना पानी डिलीवर किया, ठीक है, उसके बाद जो क्रॉप है उसका जो रूट जोन है वहाँ पे जाके कितना वाटर स्टोर हुआ, इन दोनों का जो रेशो बनेगा, अनुपात बनेगा, उसी को हम वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जेस्ट कॉज ऑफ सॉयल इरोजन इज, यानी मृदा क्षरण का सबसे बड़ा कारण है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दो टाइप से मिट्टी का जो होता है क्षरण होता है, इरोजन होता है, मतलब मिट्टी का ह्रास होता है या मिट्टी का नुकसान होता है। जो मिट्टी का जो ऊपरी परत होती है वो पानी से और हवा से दोनों रूप में वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है या उसका मतलब नुकसान हो जाता है, जिसको हम मृदा क्षरण बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो मृदा क्षरण होता है वो किस कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाटर। याद रखिएगा हवा से तो सॉइल इरोजन होता है, विंड से तो सॉइल इरोजन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो वाटर इरोजन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा नुकसानदायक भी यही होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वाटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो यहाँ पे केले के रोग के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है द मोस्ट कॉमन डिसीज ऑफ बनाना इन इंडिया इज, यानी भारत में केले का सबसे सामान्य रोग है। तो जानेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा सीगाटोगा, बंची टॉप, फ्यूजेरियम बिल्ट, यानी कि आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। भारत में केले में ये सभी रोग के सामान्य तौर पर लगते हैं। केले में, बनाना में सीगाटोगा की समस्या भी देखने को मिलती है, बंची टॉप की भी और फ्यूजेरियम बिल्ट की भी यहाँ पे देखने को मिलती है।
ठीक है। फ्यूजेरियम जो विल्ट होता है, उसके साथ साथ बंची टॉप, सीगाटोगा, ये सब देखने को मिलते हैं। इनके अलावा जो होता है सिगार एंड रोड डिसीज़ भी होती है, ब्लैक फिंगर भी होती है। ये अन्य बीमारियां, अन्य समस्या होती हैं केला में, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन पे यहाँ पे आंसर हमारा सभी होगा। ठीक है। जो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट इज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बात हो रही है फलों की परिपक्वता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। यानी कि फलों में परिपक्वता आ जाती है, उसको हम जो मेजर करते हैं, उसको जो हम मापते हैं, वो किस यंत्र से, किस इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मापते हैं, इस प्रश्न में ये बात हो रही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पेनेट्रोमीटर। याद रखिएगा, पेनेट्रोमीटर का उपयोग करते हैं हम फलों में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी को मापने के लिए या मेजर करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे बात हो रही है इन ग्लाइकोलाइसिस आ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू। यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु अंततः किस में परिवर्तित होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे CN रेशो की बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है CN रेशो ऑफ अरेबल लैंड रेंज बिटवीन, यानी कृषि योग्य भूमि में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का विस्तार होगा। यानी कि सिंपल भाषा में बात करें तो यहाँ पे हमसे CN रेशो के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 8:1 से 15:1, यानी कि 8:1 to 15:1, ये एक रेंज में हम बात करेंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ CN रेशो आप याद रखिएगा जो परीक्षाओं में पूछता है, जैसे कि वो पूछता है ह्यूमस जो होता है उसका CN रेशो कितना होता है, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। तो 10:10 जो होता है, ये जो ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन रेशो होता है। ठीक है। इसके बाद नॉर्मल सॉइल की बात करते हैं तो सभी लोगों को पता है 10:12:1 जो होता है नॉर्मल सॉइल का, ये हम CN रेशो मानते हैं। ठीक है। कहीं कहीं 10 भी दे रखा आता है किताबों में, ऑप्शन में भी आता है एग्जाम में। और लेग्यूम की अगर हम बात करेंगे और FYM की बात करेंगे तो दोनों का जो CN रेशो होता है वो सेम होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है लेग्यूम का और FYM का। FYM और लेग्यूम दोनों का जो CN रेशो होता है वो होता है 20:30:1। इसको आप याद रखना है, आपको इंपॉर्टेंट है। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो CN रेशो पूछता है वो भी आपको पता होना चाहिए। वो आपका होता है 4:9:1, यानी कि 4:1 से लेके 9:1 तक जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का CN रेशो होता है। ठीक है। और एक और है जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेता है, वो भी क्रॉप स्ट्रो का जो CN अनुपात होता है, क्रॉप स्ट्रो, इसका जो CN अनुपात होता है ये होता है 100:1। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे और याद रहेंगे आने वाली परीक्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे बात हो रही है द पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जर्नल इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, यानी भारत में इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जर्नल प्रकाशन आरंभ हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1948। याद रखिएगा, इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जो जर्नल है वो 1948 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है द पैथोजन ऑफ ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा इज, यानी बाजरा के हरित बाली रोग का रोगजनक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है और बाजरा को पाल मिलेट भी हम कहते हैं। ठीक है। तो कई सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पैथोजन है ग्रीन ईयर डिसीज़ का वो क्या है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ये पैथोजन होता है जिसके कारण ग्रीन ईयर डिसीज़ होती है बाजरा में। ठीक है।
और ग्रीन ईयर डिसीज को हम डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए। ग्रीन ईयर डिसीज को हम डाउनी मिल्ड्यू डिसीज भी कहते हैं। क्योंकि इसमें जो फंगस की ग्रोथ होती है वो लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको डाउनी मिल्ड्यू डिसीज ऑफ बाजरा भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो होती है एक पॉइंट और पूछता है, ये पूछता है कि किस टाइप की डिसीज़ है, तो ये जो है सॉयल बॉर्न डिसीज़ है। ये भी आपको याद रखना है, तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय रैपिड फ्रीजिंग फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन अंडर वैक्यूम इज कॉल्ड। यानी निर्वात के अंतर्गत निर्जलीकरण के बाद तीव्र हिमीकरण द्वारा भोजन को संरक्षित करने की प्रक्रिया कहलाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा लियोफिलिसेशन। याद रखिएगा आप इसको। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे बात हो रही है द मिनिमम परसेंटेज ऑफ TSS इन द फ्रूट साइरप इज। यानी फलों के सिरप में TSS की न्यूनतम प्रतिशतता होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जानेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 65%। यानी कि जो फलों का साइरप होता है उसमें TSS की मिनिमम यानी न्यूनतम 65% प्रतिशतता मात्रा तो उनमें होती है। याद रखिएगा आप इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इन न्यूट्रल सॉइल्स द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। यानी उदासीन मृदा में सबसे अधिक या बहुतायत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बैक्टीरिया। सबसे ज़्यादा न्यूट्रल सॉइल में बैक्टीरिया की मात्रा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे बात हो रही है क्रॉपिंग इंडेक्स इज। यानी फसल सूचकांक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन पर ईयर ऑन गिवन एरिया इनटू 100 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले पुरानी वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर हम जान लेते हैं। क्वेश्चन था कि टेम्परेचर ऑफ सन यानी कि सूर्य का तापमान किस यंत्र से हम मेज़र करते हैं। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा पायरोमीटर। याद रखिएगा, पायरोमीटर से हम सूर्य का तापमान यानी कि टेम्परेचर ऑफ सन को हम मेज़र करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और उसका सही आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रोस्कोप की खोज किसके द्वारा की गई। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। इसका सही आंसर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एग्री मंत्रा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।